नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा मेडिको पर। बेटा सीरीज चल रही है आपकी गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर। सीरीज का नाम क्या बेटा? आपकी गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें जो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्रीकल्चर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम कौन कौन सी? सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, सीरीज का नाम है गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर। सीरीज का नाम क्या है? गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर। और इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? तो इसमें अपन वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम, जिसमें बेटा आपका एग्रीकल्चर पूछा जाता है, चाहे वो आपकी पीएटी के एग्जाम हो, ठीक है, या फिर वो बेटा आपकी सीयूईटी के एग्जाम हो। सीयूईटी यानी इसके अंतर्गत बेटा आपकी बीएचयू के एग्जाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इसके तहत ही एडमिशन मिलता है। और एक और बेटा आपका क्या, आपका आईसीआर। तो आईसीआर के जो कॉलेजेस जो है उसमें भी आपको बेटा आपका इसी के तहत आपका सीयूटी के तहत एग्जाम आपका क्या प्रवेश मिलता है। तो चाहे वो आपके पीएटी के एग्जाम हो या फिर सीयूटी के एग्जाम हो या फिर आपकी जेट के एग्जाम हो, जहां पर आपका एग्रीकल्चर पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये जो सीरीज है बेटा काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्लियर है? आज भी ऐसे ही अपन एक गोल्डन कॉन्सेप्ट यानी कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको समझाने वाला हूं, जो टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है बेटा। ठीक है, तो बिना किसी समय को व्यर्थ किए अपन शुरू करते हैं। तो बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपका आईसीआर तथा आईएआरआई के बारे में। एग्रीकल्चर फील्ड में काफी जो है आपका महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, ये महत्वपूर्ण आपके क्या बेटा संस्थान है जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड में काफी योगदान देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आईसीआर, बेटा आईसीआर जो है आपका रिसर्च और एजुकेशन फील्ड में काम करता है। मुख्य रूप से आईसीआर जो बेटा आपका रिसर्च और एजुकेशन फील्ड में काम करता है। और जो आईआरआई जो है बेटा ये मुख्य रूप से आपके रिसर्च की फील्ड में, ज्यादातर मुख्य रूप से रिसर्च की फील्ड में काम करता है। ठीक है, तो अगर इनकी अपन हिस्ट्री की बात करेंगे साहब कि इनकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, क्लियर है? आईसीआर डे कब मनाया जाता है भाई? आईआरआई की स्थापना कब हुई थी? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम सचिव कौन थे? तो पूरी अपन हिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, और ये क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपने नाम तो सुना होगा आईसीआर का। अपन नाम कॉलेज में सुनते हैं कि सर हम हमारे कॉलेज को आईसीआर की मान्यता प्राप्त है, उसके कॉलेज को आईसीआर की मान्यता प्राप्त नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस जो रहते हैं उनको आईसीआर की मान्यता प्राप्त तो है नहीं। लेकिन ये आईसीआर है क्या? तो सबसे पहले तो बेटा अगर अपन इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्या बेटा? आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और आपका इसका फुल फॉर्म क्या? आपका आईआरआई का इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या आपका? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसका? आईएआरआई का। ठीक है, और आपका आईसीआर का फुल फॉर्म क्या बेटा? आपका आईसीआर का फुल फॉर्म है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, क्लियर? ये रहा देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च ध्यान रखना। ठीक है, और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये किसका बेटा? आपका ये किसका है? आपका ये है आपके आईआरआई का फुल फॉर्म। ठीक है, लोगो की बात करते हो, लोगो इसका कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे लिख रखा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है आपका भारतीय कृषि आपका अनुसंधान संस्थान, आपका यहाँ प्र अनुसंधान संस्थान लिख रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका अनुसंधान संस्थान। ठीक है, क्लियर है बेटा? यहाँ पर आपको ये समझ में आई? ठीक है, दोनों भी है आपके एग्रीकल्चर फील्ड में आपके कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों के आपके एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है, एक आपके रिसर्च और एजुकेशन फील्ड में काम करता है और एक जो बेटा आपका रिसर्च फील्ड में काम करता है। तो साहब इनकी स्थापना कब हुई थी, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो चलिए आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा। हाँ जी, बात करने से पहले यदि आप शानदार तरीके से अच्छे से स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप कोर्स को परचेस करके स्टडी करना चाहते हो, डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आप शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आप कोर्स को परचेस करके अपनी स्टडी कर सकते हो। सर शिक्षा ऐप को डाउनलोड कैसे करना है? तो बेटा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाके आप शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर, लिंक के ऊपर क्लिक करो, आप प्ले स्टोर पे आ जाओगे, इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा और फिर आप ये वाली या फिर हाँ ठीक है, फिर वो आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हो शिक्षा ऐप, क्या सर्च करना है बेटा आपको? शिक्षा ऐप। तो इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिलेगा, उस लोगो को ढूंढ के आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने की सिंपल प्रोसेस है, आपके पास ओटीपी आएगी, ओटीपी को डालना है और ऐप को वहां पर इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्लियर है? और वहां से आप ऐप को इंस्टॉल करके आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यदि आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो, तो टेलीग्राम को जुड़ने के लिए वही पूरा सिस्टम आपको, ये जो आपकी जो क्लास है इसी की डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगी? टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ठीक है,
क्लियर है। उसके अलावा हाँ साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो जहां पर हम आपको आने वाले एग्जाम का नोटिफिकेशन भी देते हैं, जो क्लासेस जो पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको शेयर करते हैं, और सारी सूचनाएं आपके एग्जाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी सूचनाएं वहां पर मिलती है, और क्लास की सूचना भी वहां पर मिलती है। तो यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आपको ऐड होना है बेटा, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर आपका 8982837655 इस पे आपका नेम, आपका एड्रेस और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, वो आप लिख के व्हाट्सअप कर दो, हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, जहां पर आपको समय समय पर सूचनाएं मिलती रहेगी। चलो अब आ जाओ आपके टॉपिक पे, ठीक है। टॉपिक क्या है आपका, आईसीआर और आईआईआर के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आईसीआर का पूरा नाम क्या बेटा, मैं आपको बता चुका हूं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। स्थापना कब हुई थी बेटा, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 16 जुलाई 1929 की इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 16 जुलाई 1929 की इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर स्थापना हुई थी साहब, तो स्थापना हुई थी बेटा आपकी नई दिल्ली में। कहां पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। और बेटा लास्ट तक आपको जुड़े रहना है, मैं आपको एक फंडा भी बताऊंगा, ठीक है, इसी का एक फंडा बताऊंगा, इस फंडे के उस फंडे के माध्यम से आप सारे नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रथम महानिदेशक, यानी इसके जो है प्रथम महानिदेशक, प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो बेटा इसके प्रथम महानिदेशक डॉक्टर बीपी पॉल। कौन थे आपके प्रथम महानिदेशक, कौन थे बेटा, डॉक्टर बीपी पॉल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे बेटा, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके मोहम्मद हबीबुल्लाह। कौन थे आपके, मोहम्मद हबीबुल्लाह इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्रथम सचिव कौन थे बेटा, आपके प्रथम सचिव थे इसके आपके एस ए हैदरी इसके कौन थे आपके प्रथम सचिव थे। उसके बाद आईसीआर के अध्यक्ष, यानी आईसीआर का अध्यक्ष कौन होता है, कि जो आपका वर्तमान में जो आपका केंद्रीय कृषि मंत्री जो होता है वो आपका आईसीआर का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और बेटा आपको ये कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि अभी वर्तमान में आपका केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, ये काम मैं आपको दे रहा हूं। और आपको याद नहीं है तो आप सर्च करो सेंट्रल एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, ठीक है। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है बेटा, आईसीआर, वही आपका आईसीआर का अध्यक्ष होता है। जो वर्तमान में कृषि आपका सेंट्रल यानी कि आपका केंद्रीय कृषि मंत्री है, ठीक है, वही क्या होगा बेटा आपका, वही होगा आपका आईसीआर का अध्यक्ष। अब देखो इसको याद करने का फंडा, ठीक है, याद करने का फंडा क्या साहब, एक कार थी कितने लाख की, वो लाख की बेटा थी, अब 29 लाख की एक कार थी। क्या थी, एक कार थी 29 लाख की, ठीक है, जो चोरी हो गई। लेकिन कहां से चोरी हुई, तो बेटा वो नई दिल्ली से चोरी हुई। कहां से चोरी हुई, नई दिल्ली से चोरी हुई। कहां से चोरी हुई, नई दिल्ली से चोरी हुई, ठीक है। तो चोरी हुई तो उसके मालिक का बीपी बढ़ गया। क्या हुआ, कार जो है ना बेटा वो चोरी हुई तो उसके मालिक का क्या हो गया, बीपी बढ़ गया। और जो मालिक जो था वो था मोमेडियन, तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है हे मोहम्मद, वो क्या बोल रहा है बेटा आपका, हे मोहम्मद, ठीक है। और बोल रहा है आपका ऐसे न किया करो। क्या बोल रहा है बेटा आपको, हे मोहम्मद ऐसे न किया करो। तो आपको याद करने का फंडा क्या बेटा, आपका फंडा ये है कि एक कार थी, ठीक है, एक कार थी, कितने लाख की वो थी, 29 लाख की कार थी, वो चोरी हो गई। कहां से चोरी हुई बेटा, वो चोरी हुई नई दिल्ली से। तो नई दिल्ली से चोरी हुई ना, तो उसके मालिक का क्या बढ़ गया बेटा, आपका बीपी बढ़ गया। मालिक था मोमेडियन, तो वो क्या बोल रहा है, हे मोहम्मद ऐसे ना किया करो। 29 लाख की कार थी, अभी नई नई ली थी साहब, ठीक है, और जहां से ली वहीं से शोरूम से बाहर से ही चोरी होगी। नई दिल्ली से मैंने कार ली, वहीं से चोरी होगी साहब, ठीक है। अब जरा देखो, आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट है, एक कार यानी आपकी आईसीआर, एक कार यानी कि आपका आईसीआर। स्थापना कब हुई बेटा, आपके 1929 में इसकी स्थापना हुई। आईसीआर की स्थापना कब हुई, 1929। कहां पर हुई बेटा, तो नई दिल्ली में हुई, ठीक है, क्लियर है। इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो वो थे बेटा आपका बीपी पॉल। कौन थे आपके, बीपी पॉल थे, ठीक है। बात करते इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे बेटा आपके, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष आपके मोहम्मद हबीबुल्लाह इसके कौन थे बेटा आपके प्रथम अध्यक्ष, ये मोहम्मद साहब बना लो, मोहम्मद हबीबुल्लाह, ठीक है। और प्रथम सचिव कौन थे, तो ये रहा बेटा आपका ऐसे के आप आगे लगा दो हैदरी। ये कौन थे बेटा, ये थे आपके प्रथम सचिव, फर्स्ट सेक्रेटरी। हो गया बेटा आसान, वेरी वेरी इजी। एक बार जरा फॉर्मूले को दोहरा लेते, आपका फंडे को दोहरा लेते। फंडा क्या आपका, एक कार थी 29 लाख की, यानी आईसीआर, स्थापना कब हुई, 1929। चोरी हुई कहां से, नई दिल्ली, ठीक है, यानी कि स्थापना कब हुई, नई दिल्ली में हुई। एक कार थी 29 लाख की जो चोरी हुई नई दिल्ली से,
ठीक है, 29 लाख की कार नई दिल्ली से चोरी हुई। ठीक है, चोरी हुई तो मालिक का बढ़ गया बीपी, और मालिक है मोहम्मदन, तो उसने क्या बोला, हे मोहम्मद ऐसे ना किया करो। मोहम्मद से बनाया अपना मोहम्मद हबीबुल्ला। मोहम्मद हबीबुल्ला कौन थे बेटा, तो मोहम्मद हबीबुल्ला थे इसके प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, और बीपी पॉल कौन थे, जो बीपी बड़ा था, तो बीपी से अपना बनाया बीपी पॉल। ये कौन थे बेटा, ये थे आपके प्रथम महानिदेशक। कौन थे, प्रथम महानिदेशक, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। ठीक है, क्लियर है। और उसने क्या बोला था आपका, हे मोहम्मद, मोहम्मद से बनाया मोहम्मद हबीब बोला, ये प्रथम अध्यक्ष। ऐसे ना किया करो, ऐसे से बनाया बेटा अपना ऐसे हैदरी। तो ये कौन थे, तो ये थे आपके बेटा आपके प्रथम सचिव। प्रथम सचिव कौन थे आपके, ऐसे हैदरी। ठीक है बेटा, क्लियर है। उम्मीद है आपको आईसीआर से रिलेटेड तो सारे जो टॉपिक है जो मैंने आपको बताया वो सारे याद हो गए होंगे। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है ना। हाँ जी, तो ये हो गया आपका ICAR। क्या हो गया बेटा आपका ICAR। अब जरा आ जाओ, अब अपन बात करेंगे IARI पर। किसकी बात करें बेटा अपन, IARI की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, IARI साहब, IARI का पूरा नाम क्या है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है बेटा, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो बेटा इसकी स्थापना के पीछे भी एक थोड़ा सा एक कहानी है, एक हिस्ट्री है, उसकी अपन बात करेंगे। तो इसकी स्थापना बेटा हुई थी आपकी, कब हुई थी आपकी, इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। कहाँ हुई थी सर, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी समस्तीपुर। कहाँ हुई थी बेटा आपका, समस्तीपुर, समस्तीपुर बिहार। कहाँ हुई थी, समस्तीपुर बिहार। लेकिन क्या हुआ कि 1935 के दौरान, कब बेटा आपके 1935 में क्या हुआ, बिहार में आया भूकंप। क्या हुआ, बिहार में आया, क्या आया बेटा आपका, भूकंप आया। क्या हुआ, बिहार में आया आपका भूकंप। तो ये जो बिल्डिंग जो है 1936 में, 1936 में कहाँ ट्रांसफर की गई बेटा, ये ट्रांसफर की गई नई दिल्ली में, ट्रांसफर की गई नई दिल्ली में। कहाँ, तो इसका पूरा नाम, इसका पूरा एड्रेस होता है बेटा आपका पूसा रोड नई दिल्ली, पूसा रोड न्यू दिल्ली। कहाँ पर ट्रांसफर की गई, ये ट्रांसफर की गई आपकी पूसा रोड न्यू दिल्ली में ट्रांसफर की गई। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन ये करे क्या, कि जो आपका IRI जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, या फिर ऐसा करें इसकी स्थापना जो है 1905 में कहाँ की गई थी, तो आप बोलोगे समस्तीपुर बिहार। लेकिन वर्तमान में जो है जो आपका IRI जो है, वर्तमान में जो है IRI जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या फिर ये कहाँ पर स्थित है IRI, तो बेटा वर्तमान में IRI जो है वो कहाँ स्थित है बेटा आपके पूसा रोड नई दिल्ली में स्थित है। क्यों, क्योंकि ये 1936 के बाद कहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर हो गया बेटा आपके नई दिल्ली में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, क्लियर है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा ये यहाँ इससे जो है ना बेटा, या आपका IRI जो है इससे एक शब्द जुड़ा हुआ है, IRI से एक शब्द जुड़ा हुआ है पूसा, PUSA। तो इसका भी मैं आपको संबंध बताने वाला हूँ। इसको है ना पूसा, कॉमन इसका सामान्य नाम पूसा इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, तो आ जाओ जरा इसकी बात कर लेते हैं साहब। हाँ साहब, IARI। ठीक है, किसकी बात करें बेटा अपन अपन बात करें IARI, IARI। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी 1905 में। कहां पर हुई थी, समस्तीपुर बिहार में हुई थी 1905 में। ये तो मैं आपको बता चुका हूं। ट्रांसफर कब हुआ ये, तो बेटा 1935 में क्या है, बिहार में आया भूकंप, तो 1936 में कहां आ गया बेटा आपका, ये आ गया आपका नई दिल्ली में आ गया। ठीक है, इसके जो है प्रथम महानिदेशक, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे बेटा आपके, प्रथम महानिदेशक आपका बेनाल्ड कॉन्वेंट्री। कौन थे बेटा आपका, बेनाल्ड कॉन्वेंट्री। ठीक है, क्लियर है। और बात करते हैं प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे, तो वो थे बेटा आपके डॉक्टर बी विश्वनाथन। कौन थे बेटा, वो थे आपके डॉक्टर बी विश्वनाथन। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे बेटा, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके मोहम्मद हबीबुल्ला। ठीक है, मोहम्मद हबीबुल्ला, जस्ट सेकेंड, प्रथम अध्यक्ष बेटा ये गलत है मोहम्मद हबीबुल्ला, तो ये इसको छोड़ दो प्रथम अध्यक्ष को। ठीक है, क्योंकि ये गलत है, मोहम्मद हबीबुल्ला यहाँ पे गलत आएगा, मोहम्मद हबीबुल्ला छोड़ दो। ठीक है, बस आप प्रथम अध्यक्ष छोड़ दो इसमें। ठीक है, इसके आपका प्रथम महानिदेशक कौन थे आपके, डॉक्टर बी विश्वनाथन थे। ठीक है, सामान्य नाम क्या बेटा इसका, इसका सामान्य नाम है आपका पूसा इंस्टीट्यूट। इसको पूसा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, पूसा इंस्टीट्यूट, PUSA। ये इसका मतलब क्या था वो भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, हाँ साहब, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी में कब शामिल किया गया, IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता कब मिली, तो वो मिली बेटा आपको 1958 में मिली। ठीक है, और हाँ इसका स्लोगन क्या है, यानी कि जो है इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका ध्येय वाक्य बेटा आपका जीव जीवनम कृषि। क्या है इसका ध्येय वाक्य बेटा आपका, जीव जीवनम कृषि। क्या है, जीव जीवनम कृषि। ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखो अपन किसकी बात करें सर, ये पूसा क्या है, किसकी बात करूं मैं आपको, इसको पूसा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा आपका, इसको पूसा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, पूसा।
ठीक है, तो जब आपका IARI जो है, IARI जो है, इसकी स्थापना हो रही थी बिहार में। इसकी स्थापना कहाँ हो रही थी बेटा? आपका बिहार में हो रही थी। ठीक है, तो एक आपका फिलिप्स नाम का एक व्यक्ति था, फिलिप्स नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जो कहाँ से था बेटा? जो था USA से था। कहाँ से था? USA से था। यहाँ बिहार में जो आपकी बिल्डिंग बन रही थी IARI की, उस वहाँ की जो भूमि जो है, वहाँ की जो भूमि जो है, इस व्यक्ति ने दान की थी। किसने साहब? इस फिलिप्स नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? दान की गई थी। तो इसके सम्मान में उस स्थान का नाम रखा गया बेटा पूसा। तो P यहाँ से उठा है और USA, तो P USA, फिलिप्स फ्रॉम USA, यहाँ से बना बेटा आपका पूसा। तो इससे जो जुड़ा हुआ पूसा शब्द है ना बेटा, वो यहाँ से जुड़ा। ठीक है, P फ्रॉम USA यानी कि आपका फिलिप्स फ्रॉम USA, पूसा शब्द ये यहाँ से जुड़ा। हाँ, और एक और विशेष सूचना ये है, विशेष ध्यान रखने वाली बात ये है बेटा आपकी, कि जो IARI में जितनी भी वैरायटी बनाई जाती है, ठीक है, पूसा सोना, पूसा मेवाती, पूसा बैंगन वगैरह वगैरह, जो अलग अलग जो वैरायटी जो बनाई जाती है ना, ठीक है, ये IARI में जो भी वैरायटी बनाई जाती है उसके आगे क्या जोड़ा जाता है बेटा? उसके आगे जोड़ा जाता है आपका, क्या जोड़ा जाता है? पूसा जोड़ा जाता है। ठीक है, जो भी आपकी वैरायटी, जो भी आपकी प्रजाति, चाहे वो किसी भी आपके अनाज की हो, ठीक है, अनाज की हो, दाल की हो, चावल की हो, किसी की भी हो, ठीक है, तो उसके साथ में क्या जोड़ा होता है बेटा? आपका पूसा जोड़ा होता है। इस पूसा का संबंध मैंने आपको बता दिया कि आपका फिलिप्स फ्रॉम USA। ठीक है साहब, क्लियर है? अब जरा आ जाओ, एक और जो है अपन बात कर रहे हैं सर, ये सर जो आप जो नाम बता रहे हो, आप क्या नाम बता रहे हो? जैसे कि मैंने आपकी बात करी, आपके मैंने आप एक बात करी थी, ICR की बात करी, और एक और बेटा मैंने बात करी IARI की बात करी। ये सर, ये इस IARI और ICR में जो है, आपने बोला यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर इंडियन काउंसिल फॉर आपका एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर आपका एग्रीकल्चर रिसर्च, इन दोनों की अपने बात करी। तो सर जरा बताओ मेरे को, क्या इनकी ये इसकी ICR इसकी स्थापना 1929 में हुई, जिस समय अपना देश आजाद नहीं हुआ था? ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई बेटा? तो इसकी स्थापना भी कब हुई? इसकी स्थापना भी कब हुई आपकी? 1905 में। उस टाइम में भी हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो क्या सर इसका नाम यही था? तो बेटा इसका नाम यही नहीं था। ठीक है, क्या हुआ बेटा आपका 1947 के बाद, यानी इसके पहले क्या था? 1947 के पहले आई का मतलब था इंपीरियल। क्या था बेटा आपका? इंपीरियल। इंपीरियल का मतलब बेटा आपका शाही। क्या होता है आपका? शाही। ठीक है, और जैसे ही हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है, तो सारे आई की जगह अपनों ने क्या ऐड कर दिया? सारे आई की जगह अपनों ने ऐड कर दिया इंडियन। क्या हो गया? इंडियन। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि 1929 में ICR का फुल फॉर्म क्या था, तो बेटा 1929 में ICR का फुल फॉर्म था आपका क्या? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 1947 के बाद क्या हुआ? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे देख लो IRA का फुल फॉर्म क्या था, तो बेटा IRA का फुल फॉर्म जब इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सोचो दिमाग से, क्या? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन 1947 के बाद में क्या होगा? इंपीरियल की जगह क्या आ गया बेटा? इंडियन आ गया, यानी कि आपका फिर क्या हो गया? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ICR डे कब मनाया जाता है? फटाफट इसका आंसर बताओ बेटा। 30 सेकंड आपको मिलेंगे, 30 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, आज मैं 2 क्वेश्चन ही करूंगा, करवाऊंगा। हाँ जी, फटाफट बेटा इसका आंसर बताओ। ICR डे कब मनाया जाता है? हाँ जी बेटा। ओके, ओवर, समय समाप्त। बेटा आप सभी को पता ICR की स्थापना कब हुई थी? ICR की स्थापना होती है आपकी 16 जुलाई को। तो ICR डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका बेटा, आपका मनाया जाता है आपका 16 जुलाई को ICR डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपका? ICAR, सॉरी, ICR का प्रथम अध्यक्ष, सॉरी, ICR का अध्यक्ष कौन होता है?
कौन होता है, आईसीआर का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको बताना बेटा, क्या आएगा इसका आंसर। हाँ जी। जी बेटा, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर। जी बेटा, तो इसका भी राइट आंसर आएगा, आईसीआर का अध्यक्ष कौन होता है, आईसीआर का अध्यक्ष होता है आपका जो वर्तमान का क्या होता है बेटा, आपका वर्तमान का आपका केंद्रीय कृषि मंत्री। जो आपका काम है बेटा, आपको क्या करना है बेटा, आपको जो है ये सर्च करके लाना है भाई वर्तमान में आपका केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो साहब, ठीक है। क्लियर है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज जो है इससे बहुत कुछ फायदा मिल रहा होगा, ठीक है। अभी आपको कंटिन्यू करना है बेटा, आपको ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी, आपकी एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार से नए नए टॉपिक जो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है बेटा। यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो सभी तक जाना चाहिए, और ये आपकी हमारी जिम्मेदारी तो है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है, हमसे ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी, ठीक है बेटा। तो क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहो शिक्षा मेडिको के साथ, ओके। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो और मस्त रहो।